इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर N.K. जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। सुंदर सफ़ेद, पीत आदि आदि उन 16 के वस्त्रों को तो तुमने प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं ज्ञानी, तूने निर्ग्रंथ लिंग भी धारण कर लिया, क्योंकि कुंद कुंद भगवान रहनसार में दोनों का धर्म उपदेश कह रहे हैं कि बाहर का लिंग तो तुमने धारण कर लिया और परिहरियो बाह्य रख सोखम ही, वह इंद्रिय जन्य बाह्य सुख को भी छोड़ दिया। बाहर का लिंग प्राप्त कर लिया, इंद्रिय सुख, विषय, भोग, वासना, ये सब कुछ छोड़ दिया। क्रिया कर्म करियु, क्रिया कर्म क्रिया कांड भी करना प्रारंभ कर लिया, चाहे पूजा पाठ हो या ध्यान सामायिक हो, ये सब कुछ तुमने सीख लिया। पर अगर बहिरप्प जीवो, तुम बहिरात्मा हो, भीतर का मिथ्यात्व तुम्हारा विगलित नहीं हुआ है, तो तुम्हारा क्रियाकांड, तुम्हारा व्रताचरण, तुम्हारा वह बहिरंग लिंग, धर्मात्मा का भेष किसी काम का नहीं है। वह करता हुआ भी जम्मियो मरियो, जन्म मरण को ही पुनः पुनः प्राप्त करता है। कौन? जो बहिरात्मा भीतर के मिथ्यात को निकाले बिना ही मात्र बहिरंग में सब क्रिया कर रहा है, एक से बढ़कर एक किया। दान चाहिए, लो 2 करोड़ मेरे तरफ से, पूजा करनी है, ये मेरी तरफ से, वो मेरी तरफ से। पर इन बाहर की क्रियाओं के साथ कभी अपने भीतर के भावों को टटोल कर देखा कि मैं इन क्रियाओं को क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा अभिप्राय क्या है? उपवास किया, व्रत किया, मां किस लिए किया? अष्टमी चतुर्दशी को एकासन भी करते होंगे ना। एकासन करके क्या करते हैं? शाम का समय तो फ्री था, शाम के समय में क्या किया? कुछ अधिक जाप, कुछ अधिक धर्म अनुष्ठान में संलग्न होने का प्रयास किया? नहीं, यहाँ कह रहे एकाध माला जाप अधिक करने से नहीं होता माँ। अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं। आप बोलो ना, आप शाम को फुर्सत है, सबको, हमें भी एकासन है, उनका भी एकासन है, पानी लेना है तो ये अलमारी साफ कर लो, ये कपड़े धो लो, ये एक्स्ट्रा के बर्तन ठीक कर लो, ये कमरा साफ कर लो। धुल गया पूरा पाप, धुल गया पूरा पाप, धुल गया पाप की पुण्य भी धुल गया और पाप हमने व्यर्थ में कमा लिया। जो उपवास व्रत किसके लिए किया था? आत्मा के प्रक्षालन के लिए कि घर के कपड़े और बर्तन का प्रक्षालन करने के लिए? विचार नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। मात्र ऐसे बहिरंग क्रिया करते रहना, बहिरंग लिंग भी धारण कर लेना, कितने ही 16 का भोजन, कितने ही 16 के वस्त्र पहन लेना, पर भाव तुम्हारे अगर 16 के नहीं हैं तो तुम्हारी इन क्रियाओं का कोई सेंस, कोई अर्थ है ही नहीं है। अगर कभी धोखे से आप अपने आप को परमात्मा बनाना चाहते हो तो पहले इस अंतरात्मा अवस्था को प्राप्त करना होगा, भेद विज्ञान करना होगा। मैं ये क्यों, किस लिए कर रहा हूं? मोक्ष निमित्तम दुखम वहेदी। मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिसय जय करना पड़ता है, परिसयों को सहन करना पड़ता है, कष्ट सहन करना पड़ता है, ये तो हमने सुना। और इसलिए बिना श्रद्धा के मात्र मोक्ष प्राप्ति के लिए परलोक पर दृष्टि रखने वाला वह शरीर को तो कृश कर रहा है, शरीर को तो सुखा रहा है। क्या? तणु दंडी, तणु यानी शरीर, दंडी यानी शरीर को दंडित कर रहा है। देखो ना जाकर, कोई किसी से मार रहा है, कोई वे कांचों पर खड़ा है, कोई अग्नि पे चल रहा है, कितनी विडंबना है। ये तप जरूर है पर मिथ्यात के साथ किया गया तप मात्र बाल तप है, संसार का ही कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण नहीं है। परलोक पर दृष्टि, इस लोक पे दृष्टि, मैं इतना कर रहा हूं, मुझे ये करना मिलना चाहिए, ये सुख मिले,
ऐसा सोचकर शरीर को क्रुश करने वाला अनेक प्रकार के काय क्लेश को भी प्राप्त करने वाला वह मुक्ति के लिए निमित्त दुख सहन करता हुआ दिखता तो है, परंतु मिथ्या भावेन छिज्जति, मिथ्यात्व को, विपरीत मान्यताओं को वह छोड़ नहीं पाता। किम पावति मोक्ष सुख, वह कैसे मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है? कर नहीं सकता। किसी प्रकार से वह मोक्ष सुख को प्राप्त कर ही नहीं सकता अगर उसने अपने बहिरात्म परिणति को छोड़ने का प्रयास नहीं किया तो। मत बनो मत बनो मत बनो मत बनो योगी जी जोकर। जोकर देखा, जोकर देखा सर्कस का, सर्कस का नहीं, सर्कस का मात्र नहीं कह रहा हूं, वो सर्कस का जोकर तो सबने देखा होगा। भीतर कितना ही दुख, भीतर कितना ही कष्ट हो, पर सबके सामने वो देखा। आप लोगों ने जोकर को नहीं देखा? क्या करता है मोदी जी? जोकर क्या करता है? कितना ही उसे दुख हो, कष्ट हो, पर दूसरों को हंसाता है, स्वयं हंसता है और यही दिखाता है मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो हंसाने के लिए आया हूं। और आप बोलो ना ठेकेदार जी, आपसे कोई पूछे कि कैसे हो, आप क्या बताओगे? आप कहोगे मैं दुखी हूं, परेशान हूं, मैं इससे परेशान हूं बेटा। और कौन बताएगा? किसी से भी पूछो, वो बिल्कुल जोकर के समान जिनेन्द्र जी कहते हैं हाँ महाराज जी हम तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, पर भीतर लग रहा क्या बताऊं, बता सकते हैं नहीं, पर सबके सामने बिल्कुल ऐसा मुखौटा वो जोकर जैसा लगाते हैं कि सामने वाले को लगे कि इसके जैसा सुखी तो कोई है ही नहीं, है ही नहीं है। ये क्या जोकर से कम हरकत है? वहां तो चेहरे को तो हम संभाल रहे हैं, शरीर को संभाल रहे हैं। ऐसी विपरीतता आने पर दूसरों को दिखाने के लिए जैसे चेहरा बनाते हो, ऐसे कभी कभार अपने भावों को, अपने परिणामों को भी तो संभाल लो, तभी कुछ काम हो पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। जोकर नहीं है, जोकर नहीं है, सर्कस में नहीं। अपने भीतर खोज के देख लेना, अपने भीतर खोज के देख लेना। सबसे बड़ा जोकर तो स्वयं बैठा है, स्वयं बैठा है, स्वयं बैठा है। ये बहिरात्म परिणति छोड़ो, दिखावे छोड़ो, अपने सत्यता को जीने का प्रयास करो, सत्यता को जीने का प्रयास करो। क्योंकि बाहर की तुम्हारी कोई क्रिया बिना श्रद्धा के काम में आने वाली नहीं है। श्रद्धा के साथ इतना सा भी किया है तो वह सार्थक है, और बिना श्रद्धा के साथ इतना सारा भी किया है तो भी कोई काम का नहीं है, तो भी कोई काम का नहीं है। माँ आपके घर में दूध आता है? दूध आता है आप लोगों के घर में? नहीं आता? दूध जब आता है घर में तो दूध किस में लेते हो आप? हैं? तपेली में, गंजी में, बर्तन में? क्यों हाथ में ही ले लेते ना? उस दूध को लेने के लिए आपने बर्तन लिया, ठीक है बर्तन भी लिया, समझ में आया, फिर उस बर्तन को क्या करते हो? गैस पे। क्यों? दूध गर्म करना था, तो दूध गर्म करना था, पर महाराज जी दूध बिना बर्तन के गर्म नहीं होता, इसलिए बर्तन में रख के उसे गैस पर, अग्नि पर रख दिया, ठीक है, पर वह बर्तन बिना दूध का गैस पर रखने से दूध तपेगा? दूध किसी दूसरे बर्तन में, दूध किसी केटली में वैसे रख लेना और बर्तन गैस पे रख लेना, गैस भी चालू कर लेना, दूध तपेगा नहीं। बर्तन मात्र तपाने से दूध नहीं तपेगा, पर दूध तपाने के लिए बर्तन तपाना आवश्यक था। पर तब तपेगा दूध जब बर्तन में दूध था, इसका बोध होगा। मेरी आत्मा भी परमात्मा तब बनेगी जब मुझे बहिरात्मा अवस्था में ही बोध होगा कि मुझे तपाना तो मेरी आत्मा को है, बनाना तो परमात्मा को है, पर ये शरीर रूपी बहिरात्मा जब तक बर्तन रूपी तपेगी नहीं, तब तक मैं परमात्मा बनने वाला नहीं हूं। यह निर्णय बहिरात्मा अवस्था में होगा, तभी मैं अंतरात्मा बन पाऊंगा। पर क्या करे? किसी ने धर्म नाना प्रकार से किसी को माना, किसी ने किसी को माना। कोई शरीर को सजाने में धर्म मानता है, आप लोग तो नहीं सजाते, आप लोगों की नहीं कह रहा, हाँ आप लोगों की तो बात ही नहीं करता हूँ
मैं जो कर रहा है उनके लिए कह रहा हूं। दर्पण में तो देखते ही नहीं होंगे आप, आपके घरों में है ही नहीं ना दर्पण, त्याग ही होगा आप लोगों का मंदिर में आते हुए श्रृंगार करके सज धज के आने का, है ना। आपकी नहीं कह रहा हूं, जो करते उनकी कह रहा हूं। आप तो बहुत दूध के मतलब पानी से धुले हैं, आपकी नहीं कह रहा हूं। कोई मात्र अपने आप को अपने शरीर को सजाने में धर्म मान रहा है, तो कुछ ऐसे जीव भी है, कुछ ऐसे जीव है जो शरीर को सुखाने में धर्म मान रहे हैं। शरीर को सजाने में धर्म नहीं है, शरीर को सुखाने में भी धर्म नहीं है, पर शरीर के भीतर बैठे हुए उस आत्मद्रव्य को पहचान कर उसको तपाना, यही वास्तव में धर्म है। पर आलंबन शरीर का भी लेना होगा, पर साधन को साध्य मत बनाओ। साधन साधन है, साध्य साध्य है, साध्य साध्य है। साध्य आत्मा को परमात्मा बनाने का था, शरीर बीच का साधन था। उस साधन को भी समझना, पर साधन को ही पकड़कर साध्य मानकर मत बटना। क्योंकि ज्ञानियों, शरीर को संभालना कठिन नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक उपास नहीं, यहाँ बैठे हुए कितने ही 70-80 साल के भी वृद्ध क्यों ना हो, पर प्रकाश दादा उपवास आप सोच लो तो कर लोगे, कठिन नहीं है माँ। एक उपास नहीं, 10 उपास करना भी आपके लिए कठिन नहीं, चाहे जैसी बीमारी हो। पर विषय कषायों का उपवास कर लेना कठिन है। शरीर का उपवास, भूखन मरने का, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो दुकान में करते कि नहीं संदीप, जब अच्छे ग्राहक की चलती है तो पूरी 2-2 रात 3-3 रात इधर ये ऑर्डर वो ऑर्डर, उसमें समय चला जाए पता नहीं चलता। पर महाराज ने कहा 8 दिन बैठ जाओ महाराज। रितेश कहता है कमर दर्द करती, दुकान कैसे संभालेंगे। क्या करें, क्या करें, क्या करें। हम अपनी परिणति नहीं संभाल पा रहे, शरीर को तो संभाल रहे हैं, पर परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अंतिम दृष्टांत, गजब का दृष्टांत देकर कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, सप्पो किम वदीतहा वामीये मारदे लोए। वो मूढ़ बुद्धि, जो मूढ़ बुद्धि है, कल मूढ़ बुद्धि की व्याख्या की थी, जो मिथ्यात्व में आतंक डूबा है, वह मूढ़ बुद्धि, वह वामी में जो बैठा हुआ सर्प है, सर्प के बिल को तो लाठी से मारता है, पटकता है, भाग जा भाग जा भाग जा। पर वामी को पीटने से क्या लाभ, वामी को पीटने से क्या लाभ। वामी को मारता है, क्या सप्पो मुवदी, वामी को पीटने से क्या सर्प मरता है? नहीं मरता, वो तो और अंदर जाके छुप जाता है। तुम ऊपर की वामी फोड़ पाएगा, उस तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे वह मूढ़ बुद्धि संपो मुवदी, सर्प को मारने का प्रयास करते हुए वामी को पीटता रहता है, ऐसे ही तू भीतर के मिथ्यात्व को काटने के चक्कर में अगर मात्र शरीर को दंडित कर रहा है, शरीर को पीड़ा दे रहा है, तो कभी भी तुम्हारा ये बहिरंग तप कार्यकारी नहीं है। मात्र बाल तप पुनः 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 कर्मों का बंध करते हुए उस संसार में परिभ्रमण करने के लिए ही निमित्त बनेगा, निमित्त बनेगा। नहु हिंडदी को ही देहम दंडदी कहम खवदी कम्मम। शरीर को पीटने से, शरीर को दंड देने से क्या तुम्हारे आत्मा में लगे हुए कर्मों की निर्जरा होगी? सर्वथा ऐसा नहीं है, सर्वथा नहीं है, सर्वथा नहीं है। अगर भावों के साथ तुम शरीर को भी तपा रहे हो तो काम बन सकता है, श्रद्धा के साथ कर रहे हो तो भी काम बन सकता है। पर बिना दूध के मात्र तपेली और गंजी को तपाना निरर्थक है। ऐसे ही बिना श्रद्धा के, बिना विवेक के किया हुआ तुम्हारा प्रत्येक कार्य निरर्थक है, व्यर्थ है, निरर्थक है, व्यर्थ है। इसलिए सोचे समझे विचार करे, शरीर को नहीं, हमें भावों को, अपनी श्रद्धा को संभालना है। कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। है क्या सत्यन जी कठिन? शरीर को संभालना 2-2 4-4 नहीं देवेंद्र जी, कितने घंटे दुकान में कोई व्यापार कोई काम कुछ हो तो कितने घंटे बैठने खड़े होने की शक्ति है, घंटों घंटों व्यक्ति खड़ा हो सकता है। पर धर्म कार्य में हमारे हाथ पैर सर पता नहीं क्या क्या दर्द करता है।
क्या क्या दर्द करता है। किसी से कह दिया भव्य 10 दिन शिविर में बैठना है, नहीं महाराज 10 दिन कैसे बैठेंगे, फिर मोबाइल छोड़ेंगे, एक बार टाइम खाने मिलेगा। दुकान में पैसे आ रहा है तो 2 टाइम भी खाने नहीं मिले तो चल जाएगा, पर यहाँ नहीं छोड़ सकते, यहाँ नहीं छोड़ सकते। कोई कह दे कि तुम्हें 10 लाख देंगे, 10 दिन तू मोबाइल का त्याग कर ले, नीलेश तुरंत तैयार होगा, हाँ महाराज जी 10 लाख तो मिल रहा है। पर कहा 10 दिन शिविर में भाई पुण्य कमाने के लिए, साधना करने के लिए पुरुषार्थ कर, विचार कर, फिर किसी की कमर, किसी की कुछ दर्द करती है। क्या करें, हम वामी को ही देख पा रहे हैं, भीतर बैठे हुए मिथ्यात्व रूपी कालिया को तो पकड़, उसको तो निकालने का प्रयास कर, उसको तो निकाल कर बाहर करने का प्रयास कर, अन्यथा वामी को पीटने से शरीर का भेष, वह भाव के बिना शरीर का भेष और कितने सोले के वस्त्र लिंग धारण कर लेना ज्ञानी कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे तो निर्ग्रंथ हो, चाहे सग्रंथ हो, धर्मात्मा का कोई भी भेष हो, तुम्हारा बाहर का लिंग कार्यकारी नहीं है, द्रव्य लिंग कार्यकारी नहीं है, अगर साथ में भाव लिंग नहीं है तो। पर बिना द्रव्य के दिनेश जी अपने दोस्तों के कानों में प्रेम से कह देना, ज्ञानी बिना द्रव्य लिंग के भाव लिंग कभी होता ही नहीं है। बिना बर्तन के दूध कभी तपता है ही नहीं। तपाना दूध को है, प्राप्त भावलिंग करना है, पर भावलिंग चाहे श्रावक का हो चाहे साधु का हो, द्रव्य लिंग के अभाव में हो ही नहीं सकता। पर मात्र द्रव्य लिंग से भी काम होने वाला नहीं है। कुंद कुंद भगवान दोनों बातें कह रहे हैं, इसलिए भ्रांति को प्राप्त मत कर लेना, भ्रांति को प्राप्त मत कर लेना। द्रव्य लिंग की अपेक्षा से, बहिरावस्था छोड़ने की अपेक्षा से तो आवश्यक है, पर परमात्मा बनने के लिए तुम्हें अंतरात्मा बनते ही भावलिंग भी प्राप्त करना होगा, तो ही काम बनेगा, अन्यथा नहीं। जाओ, समय हो गया सर्कस घर जाने का। सर्कस तो नहीं लगी ना, वो घर जाने का, वो विषय वही चलता है तो वो वही ध्यान में आता है। जाओ गड़ेकर जी सर्कस में, सर्कस जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सर्कस जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरी जिंदगी ही कर्म कर सर्कस बन गई है, कभी इसको कभी उसको कभी इसको, दुनिया को तो संभाल लिया पर हम अपने आप को नहीं संभाल पाए। जाओ, समय हो गया है, नहीं जाना घर। पूजा तो बस जयमाला बची और फिर तो छुट्टी है, फिर तो जाना ही है। सार में जा रहे हैं, खोटे के पास जा रहे हैं कि सर्कस में जोकर बनने का वो नाक पे लगा के जा रहे हैं, पता नहीं है। वो तो फिर भी मुखोटा लगाता है, बिना मुखोटा के जोकर है। जाओ बन जाओ बिना का जी, जो करेंगे कभी जोकर पे चर्चा, 1 घंटा बस जोकर। जाओ, समय हो गया। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर एन.के. जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।